चलो सब काम पे लग जाओ। जिप, इनको अच्छे से सूंघना शुरू करो। क्या पागल बनते हैं। जल्दी मुंह खोल जिप। क्या पता चला तुम्हें? कुछ अजीब सी बू थी और ये वो कह रहा है जो सूंघने में माहिर है। हाँ, सूंघने में तो तुम माहिर हो। ऐसी बदबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, जैसे फूल पौधे। और बड़ी हैरानी हो रही है डॉक्टर, मुझे शक है इन्हें जहर तो नहीं दिया गया? जाहिर है जिप्सी और मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जरूर, मुझे खुशी होगी अगर मैं आप लोगों के जॉन और मैं सालों पहले एडिनबरा में पढ़ा करते थे। लोगों का मानना था कि उसका नजरिया थोड़ा अलग है। रानी ने चाय पी और अचानक बेहोश हो गई। ओह, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। चलो अंदर। जब जब सब इंसानों को बाहर करो और तुम स्टबिंस बोटानिकल इंडेक्स और चाय का डब्बा उठाओ। चलो सारे बाहर निकलो, मेरी चौथ से निकली बातें समझ में आ रही हैं? बताओ तुमने क्या सूंघा? चिप, खट्टे अंगूर, करेला? नहीं सूंघा? नहीं सूंघा। अच्छा ये कुछ मिला तुम्हें डोलोटिल? हाँ, हो सकता है। शायद सारे सवालों का जवाब है। बचपन से यही कहता आ रहा है। पास आओ, कान लाओ, एक मजे की बात बतानी है। काफी दिलचस्प इंसान है। महारानी की यह हालत नाइट शेड फूल की वजह से हुई है, जो काफी कम पाया जाता है। इस महीने की 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है। अगर उससे पहले हमने उस जहर का तोड़ इन्हें ना दिया तो ये बच नहीं पाएंगी। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल इस शाही घराने के लायक। तो डोलोटिल, तुम्हारी आगे की योजना क्या है? योजना? हाँ, योजना तो है। ऐसा है, महारानी की जिंदगी अब उस फल पर टिकी है जो कभी मिला नहीं, उस पेड़ पर उगता है जिसे किसी ने कभी देखा नहीं, और ऐसे टापू पर है जहां कोई गया नहीं। सुनने में वाहियात लगता है ना अगर देखा जाए तो, लेकिन जितना भी अजीब लगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस खतरनाक सफर पे जाने के। ईडन ट्री का फल तो लाना ही होगा।